अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। हाउ टू यूज़ दीज इक्वेशंस। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्लास 9th में भी यूज़ होती हैं, क्लास मैट्रिक में भी यूज़ होती हैं, फर्स्ट ईयर में भी यूज़ होती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये MD कैट और E कैट की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये इक्वेशन है। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक की सिलेक्शन की है ताकि इनका कॉन्सेप्ट भी आ जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि इन इक्वेशंस को कैसे यूज़ किया जाए। हमें अक्सर करके प्रॉब्लम आती है जब हम डेटा पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि इन तीन फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है। अक्सर करके स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला फार्मूला यूज़ करते हैं, जब ये फिट नहीं होता है तो दूसरा ट्राई करते हैं, वो फिट नहीं होता है और तीसरा फिट हो जाता है। तो आज मैं आपको ये तरीका समझाऊंगा कि कैसे पहली अटेम्प्ट में आपने सही फार्मूला की सिलेक्शन करनी है। अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं अगर आप उनको काउंट करें तो 4 वेरिएबल्स आपको नज़र आएंगे इस इक्वेशन में। कौन से? एक VF, एक VI, एक एक्सेलरेशन, एक टाइम। अच्छा, अब इन 4 वेरिएबल्स में से आपको डेटा में 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, चौथा आपसे पूछा जाएगा। अगर आप दूसरी इक्वेशन को चेक करें तो इसमें भी 4 वेरिएबल्स नज़र आएंगे। कौन से? एक S, एक VI, एक A और एक T। बिल्कुल वैसे ही अगर आप तीसरी इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें भी आपको 4 वेरिएबल्स नज़र आएंगे, एक S, एक VI, एक A और एक VF। अगर आप इन वेरिएबल्स को गौर से देखेंगे तो मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो फ़ाइनल वेलोसिटी के लिए आप एक फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं, एक फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं कहूँ कि फ़ाइनल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आपके पास 2 फार्मूलाज होंगे। यानी जब भी फ़ाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होगी तो आपकी नज़र इन 2 पे जानी चाहिए, एक पहली इक्वेशन पे जानी चाहिए और तीसरी इक्वेशन पे जानी चाहिए। अगर आपने टाइम मालूम करना है तो टाइम एक आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं, एक यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब कि टाइम को मालूम करने के भी 2 फार्मूलाज हैं, एक पहला और एक दूसरा। यानी जब आपने टाइम मालूम करना हो तो आपकी नज़र इन 2 इक्वेशंस पे जानी चाहिए। इन द सेम वे अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना हो तो डिस्टेंस के लिए एक सेकंड फार्मूला, एक थर्ड फार्मूला। यानी डिस्टेंस को मालूम करने के लिए भी 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी के लिए 2 फार्मूलाज हैं, टाइम के लिए 2 फार्मूलाज हैं और डिस्टेंस के लिए 2 फार्मूलाज हैं। अब एक्सेलरेशन को देखा जाए तो एक्सेलरेशन तीनों फार्मूलाज में यूज़ हो रही है। यानी जब आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी हो तो फिर इन 3 फार्मूलाज में से कोई भी एक फार्मूला आप लगा सकते हैं। और इन द सेम वे अगर इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी हो तो वो भी आप तीनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला लगा सकते हैं। जब हमारी मर्ज़ी पे आ गया है कि एक्सेलरेशन को मालूम करने के 3 फार्मूलाज हैं, इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करने के 3 फार्मूलाज हैं, तो हम सिलेक्शन उसकी कैसे करेंगे? पहला यूज़ करें हम, दूसरा यूज़ करें या तीसरा यूज़ करें? अब कोई भी फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द एक्सेलरेशन या इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेरिएबल मालूम करने के लिए साथ में 3 और वेरिएबल्स भी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आप देखें 3 वेरिएबल कौन से गिवन हैं। अगर 3 वेरिएबल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो आप ये यूज़ करें। अगर 3 वेरिएबल में डिस्टेंस आ जाए तो 1,
2, तो आप दूसरा यूज़ करें। अगर 3 वेरिएबल्स में से आपको ये 3 गिवन हैं तो आप ये यूज़ करें। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ मालूम करने के लिए आपके पास कम से कम 3 वेरिएबल्स होने चाहिए टू यूज़ द फार्मूला। यानी अगर किसी डेटा में आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं और एक चीज़ पूछी जा रही है तो इसका मतलब आप फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे आपने मालूम करना है एस। अब एस को मालूम करने के लिए मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, मेरे पास एक्सीलरेशन बल्कि इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब क्या हम एस मालूम कर सकते हैं या नहीं? बकौल मेरे कि एक वेरिएबल को मालूम करने के लिए आपके पास 3 और वेरिएबल होने चाहिए, तो मेरे पास तो 3 वेरिएबल पूरे हैं, तो क्या मुझसे एस मालूम हो सकता है या नहीं? तो मैं जवाब में ये कहूँगा नहीं। क्यों नहीं, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँ। देखें, हमारे पास 3 फार्मूलाज थे, तीनों फार्मूलाज में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी एक्सीलरेशन और वी आई, तीनों फार्मूलाज में ये यूज़ हो रही हैं। यानी आप कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे विदाउट एक्सीलरेशन आप वो फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ये जो है डेटा में ज़रूरी वेरिएबल हैं। कोई भी आप फार्मूला लगाएं, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एस मालूम कर रहे हैं, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, पर मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए मैं एस मालूम नहीं कर सकता हूँ। अब मैं कैसे मालूम करूँगा एस? एस को मालूम करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मालूम करूँगा एक्सेलरेशन। यानी कोई भी चीज़ आप मालूम करने के लिए आपके पास एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है। अगर डेटा में एक्सेलरेशन नहीं है तो आप कोई दूसरी चीज़ मालूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम जो मालूम करेंगे वो एक्सेलरेशन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम है बुक में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, अब इनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने जो प्रॉब्लम्स की न्यूमेरिकल्स की जो सिलेक्शन की है वो क्लास 9 के बुक से की है। यानी क्लास 9th और मैट्रिक का बुक सेम है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स की मैंने सिलेक्शन की है। जैसे क्लास 9 में एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, वो देखें तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब जैसे क्लास 9 में प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 6 एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसा आप नहीं कहिएगा कि ये कोई गिवन नहीं है या वेरिएबल कम है, आपने वर्डिंग से भी वेरिएबल की सिलेक्शन करनी है। जैसे कहा जा रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है, VI 0 मीटर पर सेकेंड। A car starts from rest and after 20 seconds its velocity becomes 20 seconds के बाद its velocity becomes, जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसका भी शॉर्टकट में आपको बताऊं। सिंपली आपके पास जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में जो वेलोसिटी है उसको आपने डिवाइड करना है 3.6 से। जैसे ही आप 3.6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी।
यानी जब जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना हो तो आप 3.6 से सिंपली डिवाइड करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक, अच्छा अब हमने मालूम करनी है एक्सीलरेशन। आप देखें कि एक्सीलरेशन के साथ 3 वेरिएबल्स हैं या नहीं हैं। कौन से 3 वेरिएबल्स हैं? एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक टाइम है, एक फाइनल वेलोसिटी है। तो कौन से फार्मूला की सिलेक्शन करें? हालांकि मैं चाहूँ तो पहले फार्मूला से भी एक्सीलरेशन मालूम कर सकता हूँ, मैं दूसरे फार्मूला से भी कर सकता हूँ, मैं तीसरे से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दूसरे और तीसरे फार्मूला में एस यूज़ हो रहा है और हमें यहाँ पे एस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पहला फार्मूला, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। शायद आप ये समझें कि एक्सेलरेशन तीनों फार्मूलाज से हम कर सकते हैं, तो दूसरे और तीसरे में एस यूज़ हो रहा है और एस यहाँ पे गिवन नहीं है। तो पहले फार्मूला की सिलेक्शन करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर होगा वी एफ माइनस वी आई अपान टी। वी एफ कितना गिवन है हमें? 30 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी? डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगी। ये मिल गई एक्सेलरेशन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3.5, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3.5। A body starts from rest। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। A body start from rest in initial velocity 0 acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब पहले वेलोसिटी 0, अब वेलोसिटी इन्होंने जो एक्वायर की है वो 10 मीटर पर सेकेंड एक्वायर की है, तो उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस अब एक्सेलरेशन हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए आपके पास वी एफ है, आपके पास वी आई है, आपके पास टाइम है। कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करें? एक्सेलरेशन तो किसी भी फार्मूला से यूज़ हो सकती है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि एस सेकंड और थर्ड में यूज़ हो रहा है और एस यहाँ पे गिवन नहीं है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आपके पास पहला फार्मूला ही होगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसमें एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपान टी। वी एफ कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, वी आई कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कितनी मिली? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गई। अब हमने क्या मालूम करना है? अब हमने मालूम करना है एस। एस में कैसे मालूम करूं? डिस्टेंस। देखें डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था 2 फार्मूलाज हैं, एक सेकंड और एक थर्ड। अब कैसे पता चले कि मैं सेकंड यूज़ करूं या मैं थर्ड यूज़ करूं, इसकी ट्रिक भी मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको एस मालूम करने के लिए साथ में 3 वेरिएबल्स गिवन हैं तो फिर आपने देखना पड़ेगा कि सेकंड यूज़ करें या थर्ड यूज़ करें। पर अगर एस को मालूम करने के लिए आपके पास 4 वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आइदर सेकंड यूज़ करें या थर्ड यूज़ करें। अभी आप चेक करें कि आपको एस मालूम करने के लिए वेरिएबल 3 गिवन है या 4 गिवन है। काउंट करें, वी आई 1, वी एफ 2,
टाइम 3 और एक्सेलरेशन भी अभी आ गया। जब 4 चीज़ें आपके पास आ गई तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप s को मालूम करने के लिए सेकंड यूज़ करते हैं या थर्ड यूज़ करते हैं। कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मैं थर्ड यूज़ कर रहा हूँ। 2as इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, s इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपान 2a। अब हमने वैल्यूज़ लगानी है यहाँ पे। s इज़ इक्वल टू vf की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ। और vi हमारे पास कितना है 0 और 2। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, कितनी हो गई 2। 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 4, तो एस कितना मिला 25 मीटर। अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड फार्मूला बी यूज़ करके आप आराम से ये मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3.7। The velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second square and becomes 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है कितने टाइम के बाद 5 सेकेंड्स के बाद। व्हाट इज़ द फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। कैसे मालूम करें हम। अब इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी तीनों फार्मूलाज में यूज़ होती है। तो आप चाहें तो पहले से यूज़ करें, आप चाहें तो सेकंड से, आप चाहें तो थर्ड फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेक करें कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपको 3 वेरिएबल गिवन है, तो 1 2 3 वेरिएबल गिवन हैं। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएं। अगर आप सारे ऑप्शन हैं आपके पास, फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, हो जाएगा। लेकिन सेकंड और थर्ड में एस आता है और एस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, और वो कौन सा फार्मूला होगा, वो पहले वाला फार्मूला होगा। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, Vi बराबर होगा Vf माइनस AT। तो Vi मालूम करें, Vf कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और A कितना है 2 और टाइम कितना है 5। तो Vi कितना बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10, तो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाले जो शार्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ये MD केट और ECAT की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इस किस्म के न्यूमेरिकल जो मतलब शार्ट में हो, जिनकी कैलकुलेशन भी आराम से हो, तभी मैंने जो है वो सिलेक्शन क्लास 9 के बुक से ली हुई है। फर्स्ट ईयर के बुक में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़े लेंदी होंगे, ये आसान रहेंगे। तो मैं MD केट और ECAT के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि क्लास 9 की बुक के ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे आपको करवा लूँगा, आप इनकी प्रैक्टिस करें, या जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उन पे तवज्जो थोड़ी ज़्यादा दें। कौन सा नंबर प्रॉब्लम था 3.7। एक और प्रॉब्लम यहाँ से कर लें आप 3.9। ये भी क्लास 9 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब एस हमने मालूम करना है। ये फार्मूला प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा तवज्जो दीजिएगा।
कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड, एस मालूम करना है। अब एस को मालूम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, एक सेकंड और एक थर्ड। तो मैं कौन सा यूज़ करूं, सेकंड या थर्ड? एक बात आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपके पास एक्सीलरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, हालांकि 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ज़रूरी जो वेरिएबल है वो एक्सीलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में हम मालूम करेंगे एक्सीलरेशन। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं अब एस कैसे मालूम किया जाए, फिर करते करते फाइनली ए पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बगैर एक्सीलरेशन के आप कोई फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कौन से फार्मूला से यूज़ करें, एस तो गिवन है ही नहीं। जब एस गिवन नहीं हो तो आपके पास एक ही फार्मूला होगा, वो होगा पहला, तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसमें एक्सीलरेशन बराबर होगी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और वी आई कितना है 0 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एस कैसे मालूम करें, मैंने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी आपको बताया कि एस को मालूम करने के लिए अब आप काउंट करें कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 1, 2, 3 और एक्सेलरेशन भी अब आ गया, 4 वेरिएबल आ गए। जब 4 वेरिएबल आ जाएं तो इसका मतलब कि आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या सेकंड यूज़ करें या थर्ड यूज़ करें। तो हम कौन सा यूज़ करें, सेकंड यूज़ करें या थर्ड? कोई एक में ही यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा आप यूज़ करेंगे, आंसर सेम होगा। तो कौन सा हम यूज़ करें, थर्ड यूज़ कर ले। 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। तो वी एफ की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, वी आई कितना है 0 और a कितना है, एक्सेलरेशन हो गई 4। तो s इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 8। तो s कितना मिलेगा, 50 मीटर। और भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इसमें और भी जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं। अभी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। ये पार्ट 1 होगा और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। उस पार्ट 2 में मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ख़ास करके अब अगली वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो ई केट या एम टी केट में जो सवाल आते हैं, तो उन सवाल पे हम फोकस करेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम वो सवालात सॉल्व करेंगे। प्लस इस चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग हैं उनको भी हम सॉल्व